समीर भाई क्या कहोगे आप? समीर भाई क्या कहोगे? झूला बोल रहे हैं भाई, भाई क्या कहोगे आप? समीर भाई कुछ बोले समीर भाई। ये सरासर अत्याचार हो रहा है। ये MIM के गुजरात के अध्यक्ष हैं, किस तरीके से उनको भी डिटेल करके ले मंदिरों के अंदर करप्शन करने वाली, मंदिरों का चंदा खाने वाली सरकार है। अब मुसलमानों की मस्जिदों को वार कर रही है, मस्जिदों की जमीन खाना चाहती है। ये हमारे कब्रिस्तानों को खाना चाहती है। ये सरकार के इस कायदे को हम पूरी तरह बर्खास्त करते हैं। कौन हमारे साथ खड़ा है? आज एक दो बंदा खड़ा है, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, बरोबर, और कोई खड़ा नहीं है। कोई मुसलमानों आज तुम्हारा नहीं है, वो जो है ना वो एक ही असदुद्दीन ओवैसी, बरोबर। हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो वक्फ की है, वो हमारे बाप दादों का खून की प्रॉपर्टी है, किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। जो अपना होता है वो अपना ही होता है, किसी गैर पर हमें अभी इसी तरह हमने नीतीश कुमार के पर हमने क्या करा? भरोसा करा। उसने क्या करा? हमारे साथ धोखा किया ना। हाँ, वो चारों ने धोखा करा। मुसलमानों की वोट बैंकिंग है वो। 80 करोड़ हिंदू है, क्या अपनी कंट्री में सेफ नहीं है? जब औरंगजेब थे तब सेफ नहीं थे, जब अंग्रेजों का जमाना है तब सेफ नहीं थे। क्या 20 करोड़ मुसलमान 80 करोड़ हिंदू के क्या कोई मामला बनता है? क्या किसी के पास कोई भी थोड़ी सी भी सोचने वाली नॉलेज नहीं है? आज तुम्हारे पास क्या है? आज चीनी, आटा, हर एक चीज पे तुमने GST लगा दी। आज यूं समझो, आज एक गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो जिसका एंटीला खड़ा है किसके ऊपर? हमारे बाप की जमीन पर खड़ा है। वक़्फ़ की जमीन है, हमारे बाप की है। वो क्या बिल वापिस लो। हमारी बात यही है, जो काउंसिल बन रही है स्टेट की और सेंट्रल की, उसमें गैर मुस्लिम क्यों? वक़्फ़ का यूजर क्यों लोग निकालना चाह रहे? हम नहीं चाहते। हमारा मसला है वक़्फ़ एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, उसमें गैर मुस्लिम क्यों? सोमनाथ में है, सोमनाथ में नहीं है। आप महिलाओं के साथ क्यों बिठा रहे हैं? आप पुरुषों के साथ क्यों बिठा रहे हैं? आप महिलाओं को आप लेडीज को इसके पुरुषों के साथ क्यों बिठा रहे हैं? ठीक है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। वापिस लो। हमारी बात यही है, जो काउंसिल बन रही है स्टेट की और सेंट्रल की, उसमें गैर मुस्लिम क्यों? वक़्फ़ का यूजर क्यों लोग निकालना चाह रहे? हम नहीं चाहते। हमारा मसला है वक़्फ़ एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, उसमें गैर मुस्लिम क्यों? सोमनाथ में है, सोमनाथ में नहीं है। आप महिलाओं के साथ क्यों बिठा रहे हैं? आप पुरुषों के साथ क्यों बिठा रहे हैं? आप महिलाओं को आप लेडीज को इसके पुरुषों के साथ क्यों बिठा रहे हैं? ठीक है।
तो ये देखिए आप, ये पूरा जो प्रदर्शन चल रहा है, अच्छा क्या कहेंगे आप, ये क्यों प्रदर्शन चल रही है? कि आप देख रहे हैं काला कानून, ये मुस्लिमों का हक दबाना चाह रहे हैं, ये मुस्लिमों को सेकंड सिटीजनशिप में लाना चाह रहे हैं हिंदुस्तान में। आप देख रहे हैं, आप राष्ट्रीय गतिविधि पर नजर रख रहे हैं, इसका क्या अंजाम होने वाला, मुसलमान की हालत क्या होने वाली है, आप देख रहे हैं सब। हाँ जी, हाँ, क्या कहेंगे आप इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए मुसलमानों के साथ धोखा किया जा रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल हो या यूसीसी हो, हर जगह से नुकसान हमारे पीठ पे खंजर घोंपा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने कहा कि ट्रस्ट के अंदर 2 हिंदू होंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर के ट्रस्ट के अंदर मुसलमान क्यों नहीं है, क्रिश्चियन क्यों नहीं है? मुसलमान क्रिश्चियन की बात जाने दीजिए आप, उसमें आदिवासी क्यों नहीं है, उसमें दलित क्यों नहीं है, उसमें ओबीसी क्यों नहीं है? इसी तरह से उसमें एक पॉइंट यह है कि कोई भी हिंदू जो है, कोई नॉन मुस्लिम जो है, वो वक्फ नहीं कर सकता जब तक कि उसको 5 साल इस्लाम कबूल करे हुए नहीं हो। मेरा सवाल यह है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कहीं भी वक्फ कर सकता हूँ, मैं मस्जिद को भी दे सकता हूँ, मैं जेवियर्स कॉलेज को भी दे सकता हूँ, मैं मंदिर को भी दे सकता हूँ, जबकि हिंदू कहीं भी दान कर सकता है, मुसलमान कहीं भी दान कर सकता है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? ये डबल स्टैंडर्ड, मैं कहता हूँ राम मंदिर ट्रस्ट में मुझे शामिल कीजिए आप, मैं बताऊंगा ट्रांसपेरेंसी करके कि किस तरह से चोरी हुई, किस तरह से स्लैब में से पानी टपक रहा था। इसी तरह से यूसीसी का मामला है, यूसीसी लाने के लिए ये कहा जाता है कि सब एक मुल्क एक कानून होना चाहिए, तो फिर आपने आदिवासियों को अलग क्यों कर दिया? आमिर भाई क्या कहोगे? आमिर भाई क्या कहोगे आप? आमिर भाई क्या कहोगे? भाई बाइट हो जाएगा, क्या कहोगे आप? सामिर भाई कुछ बोले। सामिर भाई, ये सरासर अत्याचार हो रहा है। ये एमआईएम के गुजरात के अध्यक्ष हैं, किस तरीके से उनको भी डिटेन करके ले वक़्फ़ हमारा है, इसमें ये दादागिरी वक़्फ़ में लिमिटेशन क्यों एक्ट लागू कर दिया और इसमें लिमिटेशन एक्ट नहीं लागू करना चाहिए? वक़्फ़ का यूजर क्यों निकालते हैं आप? वक़्फ़ का यूजर रहने दीजिए, उसको अमेंड क्यों किया आपने? ये सरकारें पहले मंदिरों के अंदर करप्शन करने वाली, मंदिरों का चंदा खाने वाली सरकारें अब मुसलमानों की मस्जिदों पर वार कर रही है, मस्जिदों की जमीन खाना चाहती है, ये हमारे कब्रिस्तानों को खाना चाहती है। ये सरकार के इस कायदे को हम पूरी तरह बर्खास्त करते हैं। मुसलमान यूसीसी को रद्द करने की मांग करते हैं। जी, हमें यूसीसी से, ये कानून से तकलीफ है, हमें ये कानून नहीं चाहिए। ये एक मुसलमान समुदाय है जिसको खत्म करने की साजिश सरकार रची है, खत्म करने की साजिश हो रही है। ये हमको वापस लो, ये कानून नहीं चाहिए हमें इसी की कोई जरूरत। अरे भाजपा सरकार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। गुजरात में नहीं चाहिए, हमें गुजरात में शांति चाहिए। ये हिंदू मुसलमान लड़ाई की साजिश है। अमित शाह मुर्दाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। तो ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर आज जुमा की नमाज के बाद में अहमदाबाद के सीदी सईद की जाली के बाहर जो है वो प्रदर्शन किया गया था, और यहाँ पर एआईएमआईएम की तरफ से प्रदर्शन किया गया था। एआईएमआईएम के जो गुजरात के अध्यक्ष हैं साबिर काबलीवाला, उन्हें और उनके साथ में कई सारे कार्यकर्ताओं को जो है ना आज पुलिस ने यहाँ से हिरासत में ले लिया है, क्योंकि जिस